गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण के सामने जब कोई वस्तु स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब किन नियमों के द्वारा बनता है। चूंकि परावर्तन के द्वारा ही प्रतिबिंब बनता है तो परावर्तन के नियम हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। परावर्तन के नियम समतल दर्पण में भी जो नियम है गोलीय दर्पण में भी वही नियम ही लागू होंगे। पहला नियम था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होंगे हमेशा, और दूसरा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही समतल पर होते हैं। तो गोलीय दर्पण के सामने जब कोई वस्तु स्थित होता है तो उस वस्तु के अलग अलग भाग से कई किरणें गोलीय दर्पण पर आपतित होती है और उसके परावर्तन के पश्चात वे मिलती हैं तो उनका प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण के सामने यदि एक बिंदु आकार का वस्तु भी स्थित है तो उससे जो है असंख्य किरणें निकलती हैं, है ना। लेकिन हम यदि इस बोर्ड पर उसका प्रतिबिंब बनाना चाहें किसी एक बिंदु का तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 किरण ही पर्याप्त है, ठीक है। तो वो जो 2 किरण हम लोग को चाहिए, ठीक, प्रतिबिंब बनाने के लिए, उसके लिए हमारे पास 3 नियम है। उस नियम को हम लोग समझ लेते हैं। तो पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के सामने जब कोई वस्तु स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब किन नियमों के द्वारा बनता है, उस नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो हम लोग दोनों में ये नियम अलग अलग देखेंगे, एक साथ हो जाने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो देखते हैं। तो पहला नियम है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। समझते हैं उसको। जैसे अवतल दर्पण के लिए यदि हम लोग बात करें तो अवतल दर्पण का आकार कुछ इस प्रकार होता है ना। बोर्ड में हम लोग इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये उसका अनुप्रस्थ काट वाला भाग है। तो अब ये जैसे हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये इसका मान लेते हैं मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव है और ये इसका वक्रता केंद्र है ना। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोनों को मिलाने वाली रेखा का हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो कहीं पर भी कोई मान लीजिए बिंदु आकार का वस्तु है, वहां से पहला नियम हम लोग देखें, भाई किरणें तो बहुत सारी निकलेंगी लेकिन 2 किरण हमारे लिए पर्याप्त है, प्रतिबिंब कहाँ उसका बनेगा। जैसे पहला नियम के अंतर्गत है कि यदि कोई प्रकाश किरण इस दर्पण के सामने इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है, यदि ये आपतित किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो परावर्तन के बाद ये हमेशा कहां से होकर जाएगी, इसके मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी हमेशा, ठीक है। यही अवतल दर्पण के लिए ये पहला नियम है। उत्तल दर्पण में थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है। ये मान लीजिए हम लोग का हो गया ये उत्तल दर्पण, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये इसका पोल है, ये मान लीजिए इसका फोकस है। इसका भी फोकस हम लोग को पहले बनाना था। अब कोई मान लीजिए बिंदु आकार का वस्तु है, वहां से कोई प्रकाश किरण मान लीजिए इस दर्पण पर इस तरह से आपतित हो रहा है कि ये इस मुख्य अक्ष के कैसे समांतर हो जाए। अब समांतर आपतित होने वाली किरणें जब भी परावर्तित होगी तो इसमें तो ठीक है, फोकस से होकर चली जा रही है, लेकिन अब इसको तो पार कर नहीं पाएगा, फोकस इधर है। इसलिए हमको लगेगा कि ये जो प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है वो कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। हमको ऐसा प्रतीत होगा, रियल में ऐसा नहीं होगा। हम इधर से देखेंगे प्रकाश किरण आपतित हुआ और यहां से परावर्तित होकर चला गया, यहां से देखेंगे हमको लगेगा वो मुख्य फोकस से निकल रही है, प्रतीत ऐसा हो जाएगा। तो उसी को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें
परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। अवतल दर्पण में उस मुख्य फोकस से होकर जाएगा, वो गुजरेगा, लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण में ऐसा लगेगा कि वो उस मुख्य फोकस से निकलता हुआ को प्रतीत होगा। ये प्रतिबिंब रचना का पहला नियम है। आगे जाके जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम लोग को इन्हीं नियमों मतलब इन्हीं 3 नियम जो अभी पढ़ेंगे इसी में से कोई 2 नियम को हमेशा फॉलो करना होगा। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम ठीक इसका उल्टा है। वो कैसे समझते हैं। ये यहाँ पे हम लोग फिर से एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं। ये हम लोग का हो गया उत्तल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस और ये इसका ध्रुव पोल। ठीक है, अब दूसरा नियम ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के फोकस से होकर आपतित होती है, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर उसके मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जैसे यहां मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस तरह से इसके फोकस से होकर ऐसा इस गोलीय दर्पण पर आपतित हुआ, तो यहां से परावर्तन जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात ये जो मुख्य अक्ष है वो उसके समांतर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित हो रही हो कि हमको ऐसा प्रतीत हो कि वो मुख्य फोकस की ओर ऐसा आ रही है, आपतित हो रही है, जाएगा नहीं, यहीं तक ही जाएगा। तो जब इसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष कैसे समांतर हो जाएगा। ऐसे आपतित हुआ, ये समांतर होके लौट गया, यहाँ पे ये ऐसा आपतित हुआ, ये समांतर होके लौट गया, ऐसा। ये दूसरा नियम। ठीक है, कंबाइन फिर से बोलते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के फोकस से होकर आपतित होती है गोलीय दर्पण पर या फोकस की ओर आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये 2 नियम हमेशा हम लोग लागू करते ही हैं, है ना। किसी परिस्थिति में जब एक नियम लागू नहीं होता है तो नेक्स्ट हम लोग तीसरा वाला जो पढ़ेंगे वो लागू करते हैं। क्लियर हुआ ना सभी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है, प्रतिबिंब रचना का ये तीसरा नियम है। फिर से हम लोग एक अवतल दर्पण बना देते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष बना देते हैं, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। वैसे उत्तल दर्पण भी हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का उत्तल दर्पण, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव, ये इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। अब तीसरा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, ठीक है ना। यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, इधर उधर मुड़ता नहीं है वो। जैसे ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है, अब एक प्रकाश किरण इधर से ऐसे आपतित हो रहा, मान लीजिए वक्रता केंद्र पर आपतित हुआ, ऐसे सीधा गोलीय दर्पण पर चला गया, तो यहाँ पर जब आपतित होगा तो परावर्तन के बाद इधर उधर नहीं जाएगा, वो जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग में ही वापस ऐसा लौट के चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रहा हो कि वो वक्रता केंद्र की ओर ऐसा आपतित हो रही है ना, इसमें आभास होगा हमको, रियल में तो हो नहीं सकता ऐसा। तो जब ये इस तरह से आपतित होगी तो यहाँ से जब परावर्तन होगा तो वो उसी मार्ग में ही वापस लौट कर चला जाएगा जिस मार्ग से वो आया था।
ये 3 नियम हो गए, ठीक है। ये 3 नियम का ध्यान रखेंगे तो किसी भी वस्तु को जब हम लोग किसी भी प्रकार के दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका इसी एक बिंदु का हम लोग प्रतिबिंब इस नियम के द्वारा बना सकते हैं। यदि एक बिंदु का प्रतिबिंब बन गया तो फिर हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब को भी बना सकते हैं। आगे देखिएगा बुक में पूरा अलग अलग पोजीशन के लिए वो दिए हुए हैं स्थिति, तो उसको जो है आप लोग अपने से देखिएगा। अभी मैं आगे आप लोगों को दर्पण सूत्र पढ़ाऊंगा, ठीक।